Hello, am I audible to everyone? Hello, am I audible to everyone? Yes. अविंशु, आपका होमवर्क नहीं है अभी तक? एक्चुअली मेरा 2 डीपीपी बाकी है, तो मैं कल करके भेज दूंगा। अच्छा, आपका स्कूल में एग्जाम शायद था एग्जाम ऐसा। चल रहा था। डीपीटी नंबर 10। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं पहले। दिख रहा है सबको स्क्रीन? यस सर। क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में क्या होगा, देखो हम जस्ट डिक्टेटिंग द आंसर्स। अविंशु, अगर आपने नहीं किया है तो आप मत देखिए, ठीक है। यू कैन ज्वाइन आफ्टर 15-20 मिनट्स। ओके सर। नहीं तो फिर आपके लिए फिर, ठीक है। तो HI क्या होगा यहाँ पे? फर्स्ट HI इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ एसिड। H प्लस और I माइनस ये लिबरेट करेगा। H प्लस इज गोइंग टू अटैक वन ऑफ द ऑक्सीजन एटम्स, H2O निकलेगा, उसकी जगह I माइनस आएगा, ठीक है। तो CH2 क्या हो रहा है, CH2I CH2OH, ठीक है। अब HI हमारा एक्सेस में है, फिर से इस पे एक बार और रिएक्शन होगा, ठीक है। CH2I CH2I, ठीक है। फिर से हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हीट करने पे क्या होगा, I2 निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर HI एक्सेस में है, ठीक है। तो इस पे H प्लस अटैक करेगा एंड यू विल गेट CH3 CH2I। सबने बनाया है ये? हेलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे HI सबसे पहले 3 मोल्स HI रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, CH2I CHI CH2I। यहाँ तक क्लियर है सबको? हेलो? यस सर। हाँ, अगेन यू आर हीटिंग इट। तो हीट होने पे क्या होता है, अगर हमारे जो विसिनल डाइहैलाइड्स होते हैं, ठीक है, विसिनल स्पेशली आयोडाइड्स जो होते हैं, वो हीट करने पे क्या करते हैं, लास्ट क्लास में हमने बताया था, ये I2 लिबरेट कर देता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। तो यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ से डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH CH2 CH2I, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगेन इधर HI है, ठीक है। H प्लस और I माइनस का फिर इस पे अटैक होगा। किधर H प्लस आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री है, ठीक है। तो आपका कंपाउंड ये बन जाएगा CH2 सॉरी CH3
CH2I। अगेन ये विसिनल आयोडाइड है, हीट करेंगे, डबल बॉन्ड आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। फिर HI एक्सेस में, HI एक्सेस में क्या होगा, H प्लस इस पे अटैक करेगा, I माइनस इधर आएगा, कंपाउंड बनेगा CH3 CHI CH3। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. हाँ, तो इसमें कितने मोल्स ऑफ HI यूज हुए ओवरऑल? आपका साउंड थोड़ा कम आ रहा है आप लोगों का। हेलो, एम आई क्लियरली ऑडिबल? Yes, sir. हाँ, तो इसमें कितने मोल्स ऑफ HI यूज हुए सेकंड वाले में? बोलिए। 5 moles. 5 मोल्स, ठीक है। ओके, फिर थर्ड में क्या हो जाएगा, H प्लस और I माइनस का अटैक होगा, सीधे CH3I कर दीजिए, ठीक है, ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, TSCl का फंक्शन क्या है? TSCl आप लोग याद रखिएगा, कहीं भी अल्कोहल होगा OH की जगह OTS आ जाएगा, एंड देन OTS इज अ गुड लिविंग ग्रुप, यहाँ से ये निकल जाएगा, Cn माइनस SN2 रिएक्शन होगा, कॉन्फ़िगरेशन पलट जाएगा इसका, CH3 और ये क्या हो जाएगा Cn प्लस H एंड D। क्लियर टू एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। PCl5 क्या करता है, OH की जगह Cl लगा देता है, CH3 Cl H PH, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक मिनट, ये SN1 होता है कि SN2? ये SN1 होता है, तो यहाँ पे आपको रेशमिक मिक्सचर मिलेगा, ठीक है, दिस इज SN1। तो यहाँ पे आपको ये प्लस इसका जो आइसोमर है CH3 Cl H PH, दोनों बनेंगे इधर, ठीक है। सेकेंड वाले के केस में SOCl2 के केस में क्या हो जाएगा, SN1 या SN2? बोलिए कोई। हाँ, हेलो, बोलो आप लोग जल्दी से। अरे ये बताया था ना लास्ट क्लास में, SOCl2 pyridine वगैरह। हेलो, एक दिन में कैसे आप लोग भूल सकते हैं? तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना, SNI, याद आया? लास्ट डीपी पे पूरा इसी के बारे में था। हेलो, बोलो यस। क्या हुआ, आप लोग सो क्यों रहे हैं? हेलो, माय वॉइस इज ऑडिबल टू एवरीवन? क्या हो गया सबको? हेलो, एम आई ऑडिबल? जवाब नहीं आ रहा है। क्या हुआ, डिस्कनेक्ट कर लिया?
क्या कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम है क्या? हेलो, हेलो, सब लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हैं फिर कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है क्या उधर? क्या हो रहा है? देखो, सबसे पहले क्या होता है, आप जो भी रिएजेंट है उसमें ये आइडेंटिफाई करो कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अगर इसमें इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे कौन सा अटैक होगा, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक? Nucleophilic. न्यूक्लियोफिलिक कैसे होगा, यहाँ पे तो ये खुद Sorry, न्यूक्लियोफाइल है। electrophilic. Sir, हाँ. तो बाहर से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ना। अब इस दोनों में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, H प्लस या I माइनस? Plus. H प्लस, ठीक है। तो H प्लस हमारा इस पे अटैक किया तो हमारा कंपाउंड क्या हो गया, दिस बिकम समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब O पे पॉजिटिव चार्ज आया तो वो किसी एक तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट, सॉरी दिस इज OH। एक मिनट, तो दिस इज OH, कट 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 कट, O पे पॉजिटिव तरफ से बॉन्ड खुला, ठीक है। तो दिस इज OH, कट कट कट, पॉजिटिव। अब इस पे क्या होगा, इस पे अब I माइनस का अटैक होगा, ठीक है। तो सर एक्वस है तो I माइनस क्यों अटैक करेगा? क्या, हाँ वही, आप- एक्वस है तो OH अटैक करेगा, ठीक है। वेरी गुड। तो इधर H2O है, ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पे अटैक करेगा बिकॉज ऑक्सीजन इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पे आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा फाइनली, दिस इज OH, कट 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 कट, दिस इज OH, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो दिस इज SN1 और SN2, दिस इज आल्सो SN2, ठीक है। कि सबस्ट्रेट हमारा इस केस में भी 1 डिग्री है, ठीक है। ओके, देन फोर्थ नंबर बताओ मेरे को, कौन बताएगा? ओइशी आप बताए। Sir, iodine will be joined to that branch and it will form CH3OH. ठीक है, iodine will be joined to the branch and next product will be CH3OH. Is it clear to everyone or should I explain the mechanism? सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इस केस में? Yes, sir. हेलो अमीशा, आपको समझ में नहीं आया क्या? No, sir. यस और नो? No. ओके, देखो अभी तक हम लोगों ने जितना भी केस पढ़ा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इसके पिछले केस में, हर केस में आप ध्यान से देखो तो एक ऑक्सीजन एटम है जिसके पास लोन पेयर है और उस पे क्या हो रहा है, H प्लस का अटैक हो रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर? Sir. हाँ, तो इसमें भी पहले वही कराओ आप, H प्लस से इस पे अटैक कराओ, हाइड्रोजन इधर ऐड होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अगल बगल से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ताकि उसका पॉजिटिव चार्ज चला जाए, ठीक है। हाँ. तो ऑक्सीजन या तो इधर से खींच सकता है या इधर से खींच सकता है, ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो अगर इधर से खींचा, ठीक है, इसको हम येलो कलर से डिनोट कर रहे हैं, अगर इधर से खींचा तो CH3 पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हाँ, इधर से OH अगर खींच लिया इलेक्ट्रॉन तो CH3 प्लस बनेगा ना, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, अगर ये हाँ. ब्लू वाले एरो से खींचा तो इधर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, राइट? Yes, sir.
हाँ, अब इस दोनों पॉजिटिव चार्ज में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, CH3 प्लस या फिर यहाँ पे जो 3 डिग्री है सो? सर 3 डिग्री वाला। 3 डिग्री वाला, ठीक है। तो इसी तरफ से खींचेगा और ये हमारा येलो वाला जो हुआ है ऐसा रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इधर से इसने खींच लिया तो CH3, तो हमारा कंपाउंड क्या बना, एक तो इधर से बना हमारे पास CH3 प्लस और इधर से क्या बन गया CH3OH। समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब ये प्लस है और इधर I माइनस है तो I माइनस ने फिर इस पे बॉन्ड बना लिया, ये कंपाउंड बन गया हमारा। अब क्लियर है आपको? ओके सर। यस सर। Okay. Then next question, Ria, you should answer. This will be SN1 or SN2? Sir, SN1. SN1 by Sir, 3 degree. हाँ, यहाँ पे जो substrate है, substrate is 3 degree. So that is why in this case there will be SN1 mechanism. Is it clear to everyone? Yes, sir. ठीक है? यस सर। Okay. Then next question कौन आंसर करेगा? रिया आप आंसर करो, ठीक है? क्या होने का इधर प्रोडक्ट? Sir, PHI और CH3OH. Why PHI? सर ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन H प्लस अटैक करेगा तो वहाँ हाँ। पर PHOH प्लस CH3 फॉर्म होगा। हाँ, तो यहाँ से इस तरफ से क्यों खोला आपने, इस तरफ से क्यों नहीं खोल रहे? सर वो तो अनस्टेबल होगा। तो फेनाइल कार्बोकैटायन में तो अनस्टेबल होता है। अब दोनों में ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा, फेनाइल कार्बोकैटायन या मिथाइल कार्बोकैटायन? फिनाइल क्या? CH3। देखो हम बता रहे हैं आपको। पेज पे करते हैं। This is DPP number what? DPP number 11, right? यस सर। DPP नंबर 11 का ये क्वेश्चन है कि हमारे पास बेंजीन रिंग है, वो है CH3 है, इस पे हमने HI डाला, रिएक्शन क्या होगा, ठीक है? ये क्वेश्चन है। बोलो वाल्को, यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो H प्लस हमारा सबसे पहले क्या करेगा, H प्लस को हमने इस पे अटैक कराया, H प्लस हमारा इस पे अटैक कर चुका है, तो H CH3 ऑक्सीजन पे प्लस, ठीक है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ये बॉन्ड इधर से खुल जाए और इस पे पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, या फिर येलो कलर से ये बॉन्ड इधर से खुल जाए और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। अब इस दोनों में से कौन सा तरीका होगा? तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, सबसे पहली बात की ऑक्सीजन के साथ जो ये लोन पेयर है, ये क्या है, रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। तो ये रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है, तो दिस विल बी पार्शियली हैविंग, पूरा डॉट नहीं दे सकते, दिस विल हैव सम पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो यहाँ से क्या होगा, आपको ऑक्सीजन निकालना डिफिकल्ट होगा कि आसान होगा? डबल बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा आसान होता है, डिफिकल्ट होगा क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है इसके अंदर। तो ग्रीन वाला रिएक्शन, ग्रीन वाला जो एरो हमने इसमें ड्रॉ किया है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड जैसा है। बात समझ में आई सबको? यस सर। ओके, लेकिन दूसरे साथ प्रॉब्लम ये भी है कि इधर से अगर खुल गया येलो से तो मिथाइल कार्बोकैटायन बनेगा। तो मिथाइल कार्बोकैटायन बनाने का जरूरत नहीं है क्योंकि SN1 नहीं SN2 करा सकते हैं हम लोग। बात समझ में आई? तो I माइनस इधर से अटैक करे और इधर से ये निकल जाए तो कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, बस डेल्टा प्लस बनेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। हाँ, तो प्रोडक्ट्स हमारे क्या क्या हो जाएंगे, एक फिनॉल बन जाएगा एंड देन देयर विल बी CH3I। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. रिया आपको क्लियर है? यस सर। ओके, देन तो इसका आंसर लिख लो आप, दिस इज PHOH plus CH3I and this reaction is SN2 not SN1, ठीक है। देन 6 नंबर भव्य आप बताओ जल्दी से। Sir, PHOH PHOH और
वहाँ पे आयोडीन लग जाएगा। वहाँ पे आयोडीन लग जाएगा। दिस इज SN1 और SN2? सर SN1। SN1, ठीक है, वेरी गुड। देन नेक्स्ट वन, ओइशी आप बताओ 7 नंबर। Sir, the ring with oxygen is open and हाँ it will form OH and I. OH and I, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे I लग जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये जो कार्बन है इससे I लग जाएगा, यहाँ पे OH लगेगा। सबको क्लियर है ये चीज? अगेन बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, पहले H प्लस इस पे अटैक करेगा। अब ये बॉन्ड इधर से भी खुल सकता है, सॉरी इधर से भी खुल सकता है या इधर से भी खुल सकता है। इधर से नहीं खुलेगा क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। हाँ, तो OH इधर ही रह जाएगा, इधर से खुल जाएगा हमारा और इधर I माइनस अटैक कर देगा। दिस इज SN1 और SN2। ओइशी बताइए। SN1। SN2, SN1 तब होता है ना जब कार्बोकैटायन इज स्टेबल। यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन दैट इज नॉट स्टेबल, ठीक है। Okay, sir. ओके देन 8 नंबर भव्य आप बताइए। सर रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा क्या? हाँ, रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि अगर इधर से खुले तो क्या होगा, सॉरी पहले H प्लस बनाओ। इधर से अगर खुले तो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा हमारा, ये वाला ब्रिजहेड पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता। और इधर से अगर इधर से तो खुल ही नहीं सकता, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके देन फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th, इसमें क्या होगा ओइशी आप बताइए। हेलो ओइशी। बताइए। That, sir, bridgehead carbon will remain as it is with OH bond. This one will form ring plus iodine. आयोडीन, वेरी गुड। SN1 और SN2? एक्चुअली इट कैन बी बोथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। 2 डिग्री कार्बोकैटायन SN1 भी कर सकता है, SN2 भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट सॉल्वेंट इट इज इनटू, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10, कौन बताएगा? रिया आप बता सकती है, ट्राई करिए। हेलो रिया, वुड यू लाइक टू ट्राई? नो सर। देखो यहाँ पे क्या होगा, H प्लस सबसे पहले इस पे अटैक करो, दिस इज H, यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इधर से खुल सकता है या फिर इधर से खुल सकता है, बिकॉज ऑफ सेम रीजन। जैसा हम लोग बेंजीन के केस में देख रहे थे, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड के साथ इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ पे क्या होगा, हल्का सा पाई बॉन्ड कैरेक्टर होगा। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। On the other hand, in this side we see the carbocation that is getting formed, that is resonance stabilized, so that will be better. तो यहाँ पे हमारा केस क्या हो जाएगा, this will be OH plus double bond, this is I. Is it clear to everyone? Yes sir. This is SN1 और SN2, तो यहाँ पे SN1 होगा, because allylic carbocation is very stable. Is it clear? सबको clear है? यस सर। Then 11th, भव्य आप बताइए। सर प्रोसीड नहीं करेगा। क्या? रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा प्रोसीड? तो यहाँ पे H क्या? H कहाँ पे अटैक करेगा? H डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा ना। अभी हम लोगों ने जस्ट तो देखा वो वाला एग्जांपल, कौन सा एग्जांपल? एक मिनट ऊपर देखो, पहला क्वेश्चन किया, इसमें भी तो HI इधर डबल बॉन्ड पे अटैक कर रहा था ना, दिस थिंग दिखा? यस सर। हाँ सेम क्वेश्चन है ना वो वाला। हाँ हाँ। बताइए क्या होगा।
क्या होगा इसमें? देखो H+ हमारा क्या करेगा, सी एक तरफ बॉन्ड को शिफ्ट करेगा, कार्बोकैटायन बनाएगा, ठीक है। सो ये कार्बोकैटायन बन गया आपका, फिर I- इस पे अटैक करेगा। समझ में आ रहा है? दिखा सबको? यस सर। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना डिफिकल्ट क्यों लग रहा है? ये सब चीज तो 11th में ये सब चीज पढ़ते हैं ना, ईथर का हाइड्रोलिसिस वगैरह, SN1 SN2, हम लोग को तो 11th में पढ़ाया गया था। आप लोग को ये सब नहीं पढ़ाया गया था इस टाइप के क्वेश्चंस? अल्कीन में ये पढ़ाया गया होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ब्रोमिनेशन रिएक्शंस वगैरह, नहीं पढ़ा है? हाँ बोलो, आप लोग नहीं पढ़ा है तो बोलो, हम पढ़ाएंगे। आप लोगों ने होमवर्क भी बहुत उल्टा सीधा करके भेजा है। मतलब आप लोगों को ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं गया है 11th में। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कौन बताएगा? ये एरिया कहाँ चले गई? हेलो भव्या, आप बताइए क्वेश्चन नंबर 12। सर CH3 के साथ OH लग जाएगा। CH3 के साथ OH लगेगा, कौन सा, 18 वाला या फिर ये वाला? 18 वाला, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा? सर उसमें भी OH लगेगा। OH लगेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओइशी आप बताइए 13 नंबर। सर CH3OH CH3OH and सर BHCH2OH। BHCH2OH, okay. Then 14 नंबर, ये क्या है? 14 नंबर बताइए, कौन बताएगा? रिया आप बताइए 14 नंबर। सर वहाँ पर 18 वाले ऑक्सीजन के साथ H आ जाएगा हाँ और H आ जाएगा, और फिर कौन सा बॉन्ड टूटेगा, इधर वाला या इधर वाला, लेफ्ट और राइट? राइट। राइट, वाई? देखो राइट वाला अगर टूटेगा तो जो कार्बोकैटायन बनेगा, दिस कार्बोकैटायन, दिस इज एरोमेटिक, ठीक है। अगर गलती से आपने लेफ्ट वाला तोड़ दिया होता तो वहां पे जो कार्बोकैटायन बनता है दैट इज एंटी एरोमेटिक, तो ये वाला नहीं बनेगा, ठीक है। यस सर। ओके, तो दिस इज द कंपाउंड वी आर गोइंग टू गेट। पहला कंपाउंड आपका ये हो जाएगा OH, दूसरा क्या होगा, इस पे OH लगा दो, ठीक है। देन ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और इधर से नहीं टूट सकता क्योंकि ब्रेजेट पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट अलाउड। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ऑल क्वेश्चंस? किसी में कुछ डाउट है? सर 12 वाला। 12th वाला, ये वाला? हाँ, हाँ सर। किसको डाउट है? सर रिया। रिया, ओके। देखो सबसे पहले क्या होगा, H+ हमारे इस पे अटैक किया, ठीक है। अब इसके पास ऑप्शन है, या तो इधर से खुलेगा या इधर से खुलेगा। इधर से खुलेगा तो मिथाइल कार्बोकैटायन बनेगा, अनस्टेबल है, तो इधर से खुलेगा क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, स्टेबल है, ठीक है। यस सर। और उस पे कार्बोकैटायन पे हमारा H2O एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, OH बन जाएगा, ये और ये बन जाएगा, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है, फिर हम लोग
DPP नंबर 11 पे आ जाते हैं। DPP नंबर 11 ओके। DPP नंबर 11 आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक, अभी हमने आपका सॉल्यूशन देखा, आप लोगों ने बहुत गड़बड़ किया इसमें, मे भी आप लोग को थ्योरी थोड़ा क्लियर नहीं है, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं आज के क्लास में। आज के क्लास के बाद आप लोग फिर एक बार DPP 11 अटेम्प्ट करना, ठीक है? हेलो, इज इट क्लियर? यस सर। ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या एलिमिनेशन देख रहे थे, राइट? एलिमिनेशन देख रहे थे। एलिमिनेशन में लास्ट क्लास में हम लोगों ने E1 E2 देखा था। मैंने E1 और E2 देख लिया था। तो हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, ये आप लोग ट्राई करिए बेस्ड ऑन लास्ट क्लास डिस्कशन। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करिए आप लोग बेस्ड ऑन व्हाट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास।
Is it done? Hello, who are you? Say yes or no. Hello, is it done or not? Say yes or no. बोलो कल को हुआ कि नहीं? हाँ? See, I cannot teach like this. You have to reply in the class. You have to say yes or no. Hello, you need more time. हाँ? सर आप लोग बोलते क्यों नहीं क्लास में? सब म्यूट करके बैठे हैं। हुआ कि नहीं है क्वेश्चन तीनों? हाँ सर हो गया ना? बाकी लोग कहाँ हैं? हेलो अमीशा, रिया, अविंशु, हुआ ये क्वेश्चन? Say yes or no. Why you are silent? I'm not understanding. क्लास में नहीं समझ में आता है, बोलते नहीं हो, होमवर्क में गलत करके आते हो। क्लास में बोलो कम से कम कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सर, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। म्यूट करके बैठे रहते हैं, ऐसे मेरे को समझ में थोड़ी आएगा आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, कितना आ रहा है। तो ये ऑनलाइन चल रहा है, उस पर और मेरा दिमाग खराब होता है, इसमें एक चीज के लिए 10 बार समझाना पड़ता है। अमीशा, हुआ आपसे ये दोनों क्वेश्चन 1 2 3? सर ट्राई किया है। ओके, तो बोलना चाहिए ना कि सर ट्राई किया, नहीं हो रहा है, फिर से समझाइए। जस्ट सब साइलेंट हो जाते हैं सीधे। ठीक है, तो हम लोगों ने कल देखा था E1 और E2। ठीक है, तो E1 और E2 के केस में क्या होता था, हमारा जो ओरिएंटेशन था, हम लोगों ने स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी थी, ओरिएंटेशन हमारा क्या होना चाहिए था, एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए था। ठीक है, मतलब जो लिविंग ग्रुप, आप अगर लास्ट क्लास में रिकॉल करो, हम लोगों ने ये जो देखा था, कहाँ गया E2, हाँ ये है ना, तो इसका हम लोगों ने ओरिएंटेशन देखा था, दिस ओरिएंटेशन शुड बी एंटी पेरिप्लेनर। ठीक है, मतलब बीटा हाइड्रोजन जिधर से निकल रहा है और जो लिविंग ग्रुप है, दोनों का पोजीशन क्या होना चाहिए, एंटी होना चाहिए। इज इट क्लियर अविशा? यस सर। हाँ, तो आप बताओ इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा लिविंग ग्रुप कौन सा है? Cl। Cl है। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप का पोजीशन, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कौन सा होगा, ये हमारा अल्फा है, तो ये कार्बन बीटा हो सकता है, ये कार्बन बीटा हो सकता है। ठीक है, यस सर। ओके, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, Cl से ऑपोजिट है या Cl के पैरेलल है? सर ट्रांस में ऑपोजिट।
ऑपोजिट है, ठीक है। तो इस केस में एलिमिनेशन हो जाएगा हमारा इधर से, इस जगह से, ठीक है। यस सर। ओके, तो इस जगह से हम लोग एलिमिनेशन करा देंगे, हमारा ये आंसर हो जाएगा। समझ आया? यस सर। इधर से Cl माइनस निकलेगा, इधर से H प्लस निकलेगा, इस पे डेल्टा प्लस, इधर डेल्टा माइनस, दोनों बॉन्ड बना लेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं होगा? न्यूक्लियो ओके, चलो ठीक है, तो ये कर लो फिर, ठीक है। तो जब भी एरो सीधे हो तो हम लोग उसको सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और अगर साथ में हीट हो तो एलिमिनेशन करेंगे, ठीक है। आज हम लोग को एलिमिनेशन डिस्कस करना था, तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट आप लोग बनाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग अगला डिस्कशन वो करेंगे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एरो के नीचे अगर हीट हो या फिर हाई टेम्परेचर ऐसा कुछ लिखा हो तो एलिमिनेशन कराते हैं, ठीक है। यस सर। ओके, चलो सेकंड में अमीशा, इसमें आप आंसर बताओ, इसमें क्या होना चाहिए सेकंड में? सर लिविंग ग्रुप और एच सिस में है। हाँ, एच आपका देखो, अब आपके पास दो ऑप्शन है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, ठीक है। यहाँ पे जो एच है वो आपका सिस में है, ठीक है। हाँ सर। इस वाले बीटा पे भी तो दो हाइड्रोजन होंगे, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, वो वाला हाइड्रोजन हमारा एक हाइड्रोजन ट्रांस में है, ठीक है। यस सर। तो इधर से एलिमिनेशन हो सकता है, तो आपका इस केस में कंपाउंड क्या बनेगा? डबल बॉन्ड जो आएगा वो इधर आएगा। समझ आया? हाँ सर। हाँ, ठीक है। थर्ड का फिर आप आंसर बताओ, आप ही बताओ हमेशा। बताओ थर्ड में क्या होगा जल्दी। सर सेम पोजीशन में डबल बॉन्ड आएगा। वेरी गुड, ठीक है। सेम पोजीशन में डबल बॉन्ड आएगा, बाकी ये जो CH3 जैसे था, इधर जैसे CH3 था वैसे है, ठीक है। हमेशा मेरे को लग रहा है आपको थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेल्प चाहिए। आपका कल क्लास है क्या सुबह? नहीं सर। ओके, तो टुमारो अराउंड 10 o'clock यू जस्ट गिव मी अ कॉल। आपका एक्स्ट्रा क्लास लेके लास्ट 2-3 DPP हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके। रिया, आपको भी प्रॉब्लम है या आपको लगता है समझ में आ रहा है? सब प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप भी ज्वाइन कर लेना कल सुबह में, ठीक है। ओके ओके, सर। ठीक है, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ, कुछ और क्वेश्चंस इसी स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं इधर, या फिर हम लोग कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझ में आएगा। E1 एंड E2 एग्जांपल्स, ठीक है। कुछ कुछ बहुत स्टैंडर्ड रिएक्शंस होते हैं हमारे एलिमिनेशन के। टाइम कितना बचा है? 10 मिनट, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो हम लोगों ने कल देखा, इधर से छोटा है, इधर से C से एक लिविंग ग्रुप करके होता है, इधर से कुछ कुछ जुड़ा होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे निकलता है, इधर से ऐसे निकलता है, साइमल्टेनियसली यहाँ पे क्या होता है? डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे लेट अस से ये आपका A है और ये आपका क्या है? B है, ठीक है। ये जरूरी नहीं हमेशा हाइड्रोजन और कोई क्या बोलते हैं आपका हलाइड हो, ठीक है। A और B जरूरी नहीं है हाइड्रोजन और हलाइड हो, वो बहुत कुछ हो सकते हैं। तो उसके एग्जांपल्स हैं। इफ A इज योर हाइड्रोजन, ठीक है, एंड B इज योर हैलोजन, तो ये सारे एग्जांपल्स जो अभी तक हम देख रहे थे वो सारे A कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक है, नाम होता है रिएक्शन का, सब मैकेनिज्म सेम ही है, एलिमिनेशन ही है, बस नाम अलग अलग है, ठीक है। इफ A is your hydrogen and B is your OH, ठीक है, then that reaction is called as dehydration reaction, ठीक है, क्योंकि H plus और OH minus निकल रहा है, effectively H2O निकल रहा है, that is dehydration. Next is if X is all A is X and B is also X,
then that is called as dehalogenation. ठीक है, जो हम लोगों ने अभी आज एग्जांपल्स स्टार्टिंग के क्लास में डिस्कस किए कि अगर जेमिनल हमारा क्या होगा, डाइहैलाइड हो, सॉरी विसिनल डाइहैलाइड, हीट करने पे क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ जाता है. This is a dehalogenation. Is it clear to everyone? Yes, sir. तीनों एग्जांपल्स क्लियर है? ओके. देन हाँ, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चंस के थ्रू ये सब चीज समझ में आएगा. कल हम लोगों ने सेटजेफ रूल देखा था, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग ट्राई करिए. ड्रॉ द, या फिर हम एक करके बताते हैं, बाकी आप लोग वो होमवर्क की शीट में करना. ठीक है, ड्रॉ द मेजर प्रोडक्ट. ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास CH3Cl. ठीक है, इस पे आपने क्या डाला, C2H5O- हीट. ठीक है, कभी कभी ऐसे लिखते हैं, या फिर कभी कभी ये आपको लिखा होगा अल्कोहलिक KOH. ठीक है, तो बेसिकली सेम होता है. अल्कोहलिक मतलब कोई भी अल्कोहल ले लो, जैसे CH3 ये हमने ले लिया, इसके साथ KOH, तो कोई ये चीज है स्ट्रॉन्ग बेस, ये H+ खींचेगा एंड CH3 C2H5O- बन जाएगा. या फिर डायरेक्टली कभी कभी ये भी दे सकते हैं. ठीक है, और जब भी एरो हो तो एलिमिनेशन करा सकते हैं हम लोग. अब यहाँ पे लिविंग ग्रुप हमारे ये है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है. इससे जो हाइड्रोजन होगा वो बीटा हाइड्रोजन, इससे जो हाइड्रोजन होगा बीटा हाइड्रोजन. ठीक है, तो अब आपके पास ये बेस के पास ऑप्शन है, ये इस बीटा हाइड्रोजन पे अटैक कर सकता है या फिर इस पे अटैक कर सकता है. ठीक है, तो लेट अस से दिस इज प्रोडक्ट नंबर 1, और इधर से जो होगा दैट इज प्रोडक्ट नंबर 2. प्रोडक्ट नंबर 1 से जो एलिमिनेशन होगा, यहाँ से H+ निकला, यहाँ से Cl-, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा. राइट, दिख रहा है सबको आते हुए? Yes, sir. हाँ, ठीक है, तो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन केस ऑफ अटैक ऑन 1. अगर 2 पे अटैक होता है तो मेजर प्रोडक्ट हमारा, मतलब प्रोडक्ट हमारा इधर बनेगा. ठीक है, फिर हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, सेटजेफ रूल. सेटजेफ रूल या फिर जेटसेफ रूल क्या होता है, मोर अल्काइलेटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट. तो दोनों में से ज्यादा अल्काइलेटेड कौन है, 1 और 2 में? 1. 1. ठीक है, तो 1 विल बी मेजर. ठीक है, दिस इज द जनरल रूल. और फिर इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं. ठीक है, और वो अलग अलग टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन में हमारे एक्सेप्शंस कवर हो जाते हैं. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एक्सेप्शंस टू सेटजेफ रूल. एक्सेप्शंस टू सेटजेफ रूल. एक्सेप्शन क्या क्या होते हैं आपके सेटजेफ रूल के? सबसे पहला, when beta hydrogen is sterically hindered and attacking base is bulky. Attacking base is bulky. ठीक है, मतलब बाहर से जो बेस अटैक कर रहा है, जैसे पिछले केस में C2H5O- था, उसकी जगह अगर कोई बल्की बेस हो और जो हमारा बीटा हाइड्रोजन है सेटजेफ के लिए, दैट इज स्टेरिकली हिंडर्ड. जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये कंपाउंड है Br CH3 एंड CH3. ठीक है, इस पे अगर आपने बेस कोई बल्की ले लिया, ठीक है, तो दोनों केस हम लोग डिस्कस करते हैं. पहले हमने हल्का बेस लिया कोई भी C2H5O- जो अभी तक ले रहे थे. ठीक है, दूसरे केस में कोई बल्की बेस लेते हैं. ठीक है, तो इस केसेस में डिफरेंट केसेस में क्या क्या होगा. तो ये तो हमारा क्या है, अल्फा कार्बन है. ठीक है, जिससे हमारा लिविंग ग्रुप अटैच है. इसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन होता है, तो ये हमारा बीटा कार्बन हो सकता है, ये बीटा कार्बन हो सकता है, ये बीटा कार्बन हो सकता है.
Is it clear to everyone? Let Yes, us say sir. we can call it as beta 1, beta 2, beta 2 और beta 3 आइडेंटिकल है, ठीक है, दोनों पोजीशंस हमारे लिए आइडेंटिकल है। तो अगर हमने छोटा सा कोई बेस लिया, ठीक है, स्मॉल बेस, तो स्मॉल बेस के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेरिकली हिंडर्ड उसमें कुछ देखना ही नहीं है, हमेशा क्या होगा, सेट प्रोडक्ट जो बनेगा मोर अल्काइलेटेड प्रोडक्ट दैट विल बी मेजर, ठीक है। तो स्मॉल बेस के साथ होगा ये, ब्लू पेन से हम डिनोट कर रहे हैं इसको, ये वाला जो हाइड्रोजन होगा, इधर एक हाइड्रोजन है, ठीक है, इस कार्बन से हाइड्रोजन है, इस कार्बन से हाइड्रोजन है, ठीक है। तो मोर अल्काइलेटेड प्रोडक्ट किधर बनेगा, बीटा 1 पे कि बीटा 2 पे, बोलो बोलो मेरे को। 1 पे। बीटा 1 पे, ठीक है। बीटा 1 से आपका H प्लस निकला और अल्फा से Br माइनस निकला और आपका प्रोडक्ट बन गया ये, ठीक है। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट इन द केस ऑफ स्मॉल बेस। सबको समझ में आया ये चीज? यस सर। Yes, sir. सेकेंड केस देखो, सेकेंड केस में हमारा क्या है, दिस इज अ बल्की बेस, ठीक है, बेस हमारा बल्की है और इसको अगर अल्काइलेटेड प्रोडक्ट बनाना है, मोर अल्काइलेटेड प्रोडक्ट, सेटजेफ प्रोडक्ट, तो उसको इस हाइड्रोजन पे अटैक करना होगा और इस हाइड्रोजन के अराउंड क्या है, दो दो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, तो बल्कि है, तो इस पे अटैक करना इसके लिए डिफिकल्ट होगा। ये जो हमारा हाइड्रोजन है इधर, जिसको हम लेटर से वायलेट कलर से डिनोट कर रहे हैं, दिस हाइड्रोजन इज ऑन टर्मिनल पोजिशन, वहां पे कुछ स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो ये वाला बेस जो होगा, दिस विल प्रीफर टू अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन, ठीक है, और आपका एलिमिनेशन इस तरफ से होगा एंड यू विल गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस। समझ में आया? Yes, sir. सर वो तो कॉरेस्पॉन्डिंग बीटा 2 में क्यों नहीं अटैक किया? बीटा 2 पे भी कर सकता है, बीटा 2 दोनों सेम ही चीज है, ठीक है, इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, स्टेरिक हिंड्रेंस दोनों में बराबर और लगेगा। सर इधर मतलब बीटा 1 का जो हाइड्रोजन है उस पर अगर अटैक करना तो सर उसका वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं कर सकता? कॉन्फ़िगरेशन क्यों चेंज, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन क्या? मतलब वो रोटेट नहीं कर सकता? रोटेट, रोटेट रोटेट करके ही करेगा, एंटी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, बल्कि ग्रुप है ये दोनों, ठीक है, तो ये इस इधर अप्रोच नहीं कर पाएगा इसको। समझ आ रहा है? यस सर। Okay, so this will be the major product in this case. Okay, then second exception आता है इसका, टाइम हो गया। ओके ओके, तो यहाँ से फिर हम लोग कल अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आई जस्ट पोस्ट सम क्वेश्चंस, आपका डीपीपी हम अपलोड कर देंगे, दैट यू ट्राई टू सॉल्व, एंड डीपीपी 11 भी जो है वो वंस अगेन यू ट्राई, ठीक है, आज जो डिस्कस किया उसके हिसाब से एक बार आप लोग ट्राई करना उसको, ठीक है। और कल सुबह रिया और अमीशा, आप दोनों में से कोई मेरे को कॉल कर देना 10 बजे, विल हैव एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है। Sir, DPP 11 क्या गलत है? डीपीपी 11 गलत नहीं है, हमने कुछ का देखा सॉल्यूशंस, आपका शायद नहीं देखा भव्या, तो कुछ का हमको गलत लगा, ठीक है, तो आप एक बार फिर से उसको रिवाइज करना, ठीक है। Okay, sir. चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर बोलिए। सर आप संडे का डेट थोड़ा चेंज कर सकते हैं, मतलब संडे का क्लास? यस सर, एक्चुअली मेरा वो उस दिन बायोलॉजी का क्लास रहता है, तो मतलब उसी टाइम में प्रीवियसली था। आप लोग बाकी बाकी आपके बैच के स्टूडेंट से बात करो, ठीक है। ओके सर। और सर संडे का जो मतलब जो नोट्स था वो आप थोड़ा मतलब वो स्लाइड्स थोड़ा काइंडली भेज सकते हैं? ठीक है, ओके, थैंक यू सर। चलो।